अच्छा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने तो जो अपना बेडरूम सेट किए, बाकी रूम सेट किए, वॉशरूम सेट किया, किचन सेट किया, तो फिर वो तो मैंने दिखाया ही नहीं बिल्कुल अपने व्लॉग में। तो मैंने जब अपना व्लॉग देखा तो मैंने कहा ओहो, ये तो वीडियो मिस हो गई क्लिप। चलो, मैंने कहा नेक्स्ट व्लॉग में डाल देते हैं, कोई बात नहीं। जो मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले, वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में देख लेंगे। बस यहाँ पे देखिए बेडरूम सेट हो गए तो बहुत अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे किचन भी सारा बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और वॉशरूम और किचन की एक एक कैबिनेट सब क्लीन करके मैंने सब सामान सेट कर दिया बिल्कुल इसमें। और क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपने बताया था कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे था कि जल्दी से मेरा घर सेट हो जाए, क्योंकि फिर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपके घर कोई आ रहा हो और फिर उसके बाद आपका बिल्कुल भी घर सेट ना हो और बिल्कुल चीज़ें फैली पड़ी हों। और बस हमने फिर ये किया कि हमने कहा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं तो इसको जल्दी से सेट भी कर लेते हैं प्रॉपर। बस फिर सारी क्लीनिंग करके हर चीज़ तो मैंने सारा सेट कर दिया घर को अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, आपको मैं कैमरास भी खोल के दिखा रही हूँ किचन की। ये सारी किचन की लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुला और बड़ा किचन है, बहुत अच्छा, काफ़ी स्पेस है इसमें बैठने की। काफ़ी सारे लोग इसमें आ सकते हैं, जितने भी लोग ठहर जाएं किचन में। जैसे होता है ना कि आप कहीं जाते हैं या आपके घर कोई आता है तो फिर किचन में अगर स्पेस हो तो आप जो लेडीज़ कुकिंग कर रही हो किचन में, तो उनके साथ ही किचन में बंदा बातें करता ठहर जाता है ना। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन में काफ़ी स्पेस है इस तरह से। तो बस ये देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ बेडरूम्स की फ़ाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 3 बेडरूम्स हैं। तो जो फर्स्ट में आपको दिखाया था वो मेरा बेडरूम था, और उसके साथ ये दूसरा, फिर और तीसरा फिर बेडरूम। और उसके बाद ये बड़ा वॉशरूम है जिसके साथ टब लगा हुआ है शावर लेने के लिए यहाँ पे। और इसके अलावा जो दूसरा छोटा वॉशरूम है उसमें टब नहीं लगा हुआ, लेकिन वैसे काफ़ी स्पेस वाला है वो भी। तो ये है कि बस यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करके इवन के वॉल्स को वॉश किया, टब को क्लीन किया सब। और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन करके हर चीज़, फिर मैंने अपना सामान सेट किया यहाँ पे। वरना बहुत ज़्यादा बंदे को इरिटेशन होती है ना, किसी नई जगह पे जाता है तो बिना साफ़ किए आप मतलब वहाँ की चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते जैसे। तो मेरे साथ तो भई ऐसा है बिल्कुल। बस सारे काम हो गए और उसके बाद फिर शाम को मेरे हस्बैंड ने जैसे मुझे कहा हुआ था कि आज बिरयानी बनाओ नए घर में, अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन था यहाँ पे। तो फिर मैंने बिरयानी बनाई और बस यहाँ पे खाना बन चुका था, बिरयानी दम पे थी। तो बस हम तैयारी शुरू हो गई। और उसके बाद और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि सारा दिन हम काम करके इतना थक गए थे। तो बस इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, जल्दी जल्दी बस बिरयानी गरम गरम आ जाए। और ये है कि मैंने बिरयानी की रेसिपी नहीं शेयर की इस व्लॉग में, क्योंकि मैं आपके साथ काफ़ी बार अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और आप मेरे बाकी व्लॉग्स में देख सकते हैं बिरयानी की रेसिपी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी काम इतना करके। तो बस यही था कि खाना जल्दी से बन जाए और खा लें फिर हम। बस मुझे रेसिपी देने का ख़्याल ही नहीं आया और मैंने फटाफट 1 घंटे में तकरीबन बिरयानी बना ली फटाफट। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे बाकी व्लॉग्स में देख सकते हैं, रेसिपी आपको मिल जाएगी बिरयानी की।
और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, और जितनी भूख लगी हुई थी और उतना ही दिल कर रहा था कि बिरयानी खाते जाओ, बस इतनी मज़े की बिरयानी बनी। और वही वैसे भी बिरयानी मेरे ख़्याल से सारे खानों में सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट, मेरे ख़्याल से बिरयानी सबकी फ़ेवरेट होती है। बस जहाँ बिरयानी का नाम आ जाए तो बस उसके अलावा फिर कुछ नज़र नहीं आता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, बस बिरयानी हो। तो ये देखें, बस यहाँ पे हम बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। और जी ये है नेक्स्ट सुबह का दिन, और उसके बाद मैं तो आपको बताना ही भूल गई, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के बिल्कुल सामने बालकनी से बीच का व्यू नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इतना रश होता है, इतनी रौनक लगी होती है, इतने लोग होते हैं कि बहुत देख के बंदा खुश हो जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रौनक लगी होती है, और इतना प्यारा व्यू आता है जब भी बादल बने हो या धूप निकली हो, बहुत अच्छा मौसम हो, और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और पता है हमारा घर जिस साइड पे है, जिस एरिया में है, ये सारा टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश रहता है, और बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है ना, हमें बहुत अच्छी जगह पे घर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें हम, कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, डेली सुबह मुझे बालकनी से ये मुझे नज़र आता है। तो ना सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बहुत ही अच्छा मौसम लगता है, और दिखने में बहुत अच्छा व्यू आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ सुबह का टाइम हो गया, फिर मैंने कहा मैं अपने लिए अपना कहवा बना लूँ, जो कि मैं डेली एम्प्टी स्टमक लेती हूँ, जिससे मेरा वेट जो है ना वो मेंटेन रहता है, स्टक रहता है, मतलब ना तो वो कम होता है ना तो वो बढ़ता है। तो बस ये चल रहा है मेरे साथ। तो मैं फिर लाज़मी अपना ये डेली अर्ली एम्प्टी स्टमक जो है ना वो मॉर्निंग में ज़रूर ये लेती हूँ कहवा अपना। मैं कभी स्किप नहीं करती, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, मैं बीमार हूँ चाहे जो भी कुछ भी, मैं अपना कहवा कभी स्किप नहीं करती। मैं सबसे पहले उठते ही नाश्ता करने से पहले अपना ये कहवा बनाती हूँ, और जो कि बहुत अच्छा है वैसे वेट मेंटेन करने के लिए भी, और ताकि अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा तो आपका वेट बढ़े भी ना। आपको सुबह ना खाली पेट लाज़मी, आपको बेशक अगर आपको कहवा अच्छा नहीं लगता तो आप गर्म पानी पी लिया करें, उसमें आप शहद और लेमन डाल के पी लिया करें, लेकिन आप पिया ज़रूर करें, क्योंकि आपका पूरी रात का जो खाना होता है वो आपके स्टमक में होता है। और नेक्स्ट सुबह जो है वो उसको लाज़मी कुछ ना कुछ आपको गर्म पानी या कहवा या टी, कोई भी ऐसी चीज़ आप ले लें, कोई इस तरह से कोई ना कोई आप कहवा लाज़मी लिया करें, कुछ ना कुछ गर्म पानी, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके स्टमक के लिए। यहाँ मैं लेती हूँ 4 चीज़ें, और उसके बाद सम टाइम मैं फेनुग्रीक सीड्स, जो मेथी दाना होता है, वो मैं स्किप भी कर देती हूँ। लेकिन अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ और दालचीनी जो होती है, सिनेमन स्टिक, कैरम सीड्स, क्यूमिन और फेनल सीड्स, ये मैं लाज़मी लेती हूँ बिल्कुल। इन सारी चीज़ों का कहवा जो है ना वो लाज़मी आपने लेना है, जो आपको इसमें से सूट करे। आप किसी को सिनेमन नहीं सूट करती, किसी को फेनल सीड्स नहीं सूट करते, तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप पेयर ज़रूर करें, बहुत अच्छा होता है कहवा। ये सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आप लें, उसके बाद आप बहुत लाइट वेट फील करते हैं, और आप जो खाना खाते हैं आपको वो भी हैवी हैवी नहीं लगता। और मैंने इसमें मेथी दाना भी डाला है। तो उसके बाद बस इसको अच्छे से बॉईल करके छान के, तो इसमें आप जितना आपको शहद पसंद है तो आप उसमें हनी डाल लें, और चाहें तो आप हनी स्किप भी कर सकते हैं, और उसके बाद चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे थायराइड है तो मैं लेमन अवॉइड करती हूँ बिल्कुल। जिसको भी थायराइड है वो लेमन अवॉइड कर, क्योंकि उससे आपका गला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और मेरा भी पहले ऐसे होता था। फिर मैंने लेमन जूस जो है ना वो कहवे में भी पीना स्किप कर दिया जब से, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे रिलीफ़ मिलता है मेरे गले को, थायराइड को इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। बस भई इतनी सी चीज़ों के साथ इतना अच्छा और इतना बेनिफिट वाला आपका कहवा रेडी हो जाता है, तो आप ज़रूर डेली पिया करें। और अगर आपसे नहीं भी ये बनता तो आप
गर्म पानी बिल्कुल बना के पी लिया करें। बस इसके बाद मैं यहाँ बालकनी में बैठ के कहवा पी रही थी और सामने का व्यू एंजॉय कर रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और यहाँ पे इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर रहता है, किसी टाइम जो है वो धूप निकल आती है, किसी टाइम जो है ना फोग आ जाती है, किसी टाइम बारिश शुरू हो जाती है, किसी टाइम ठंड, इस तरह से। बस यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, किसी टाइम में कैसा और किसी टाइम में कैसा, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो बस मैं बैठी कहवा पी रही थी और सामने व्यू एंजॉय कर रही थी। बस इसके बाद मैं वो फ़्रेश हो गई और उसके बाद फिर मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं अपने घर की जो है वो बाकी की सेटिंग जो रहती है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप अकेले काम कर रहे हो, अब इतना काम होता है, इतना शिफ्टिंग करना कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। एक एक चीज़ हर दिन आपको हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लग जाता है आपको चीज़ें सेट करने में। इस तरह से करते करते बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बस चीज़ें सेट होती रहती हैं। बस मुझे था कि मैं अपना घर जल्दी से सेट कर लूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट पिक करने गई थी। और आज ये है कि बस मैंने कहा इसलिए जल्दी, फिर उनके आने का एक दिन रह गया, तो बस मैं जल्दी से अपना घर सेट कर दूँ, बर्तन वगैरह सब चीज़ें, हर चीज़ सेट कर दूँ। और बेड वगैरह तो सब मैंने, रूम्स तो सब सेट कर लिए थे, आपने पहले देखे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी सेट हो गया था। बस अभी ये जो है वो सिटिंग रूम जो है उसकी अभी बस मेकओवर रहता था, उसका बस सेटिंग रहती थी। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल बैठने का तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं बिल्कुल ना बैठूं, रेस्ट ना करूं, बस फ़ौरन से सारी तैयारी शुरू कर दूँ, बस सेटिंग वगैरह घर की इस तरह से, ताकि मेरे पेरेंट्स आएँ तो वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि बहुत अच्छा से घर सेट किया हुआ है और बहुत प्यारा। अच्छा ये ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस तरह से है ना कि आपको होती है एक आदत इस तरह से कि आपकी हर चीज़ मतलब अपनी जगह पे पड़ी हो, इस तरह से आपका घर पूरा प्रॉपर सेट हो, तभी सुकून आता है और तभी बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ इस तरह से देख के। बस मैं यहाँ पे डिसाइड ही कर रही थी कि मैं गिलास कहाँ रखूँ और ये मग कहाँ रखूँ और बाउल कहाँ रखूँ, सूप वाले चीज़ें इस तरह से। और ये न्यू क्रॉकरी थी कुछ, तो मुझे इसका भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ इनको। फिर मैंने कहा चलो मैं गिलासेस दूसरी साइड पे रखती हूँ और प्लेट्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो है ना दूसरी साइड पे सेट करती हूँ अच्छे से, और मग्स और बाउल्स एक जगह पे सेट करती हूँ इस तरह से। बस मैंने तो भाई खुद से ही आइडिया लेना होता है, खुद ही बस डिसाइड करना होता है क्या। मेरे हस्बैंड को कुछ इन चीज़ों का नहीं पता होता, उनसे पूछो भी सही तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, आपको जैसे जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगे आप रख दो। और पता है वैसे भी उनका कहना होता है कि आप मुझसे पूछोगे भी सही, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी करोगी। मैं अगर कहूँगा कि ये यहाँ रखो, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर आप कहोगी कि नहीं ये यहाँ पे अच्छी लग रही है, दूसरी जगह अच्छी लग रही है। बस वैसे ही मुझे लगता है हम लेडीज़ का यही मसला है कि हम मशवरा तो लेते हैं लेकिन बाद में करते अपनी मर्ज़ी है, बिल्कुल जो हमें सही लगता है भाई, हम जिसमें सेटिस्फाइड होते हैं हमने वही करना होता है बस। तो और ना वाक़ई ये बात सच है, ऐसे कि मैं अपने हस्बैंड से एक बार पूछ तो लेती हूँ कि कौन सा काम है, इसे कहाँ रखूँ, क्या करूँ, इस तरह से। तो फिर बस उसके बाद करनी मैंने अपनी मर्ज़ी होती है। इवन कि कभी मैं ड्रेसेस का भी उनसे पूछूँ, मैं 2-3 ड्रेसेस लेकर आती हूँ पहनने के लिए। मैं कहती हूँ आप बताएं कौन सा मैं पहनूँ, और लेकिन जो मैंने खुद पहनना होता है ड्रेस, उसी ड्रेस को मैं बार बार उनके आगे करती हूँ, ताकि वो इसी ड्रेस का वो कह दे, उनको फिर आइडिया हो जाता है कि इसने जो है ना यही ड्रेस पहना, और मैं इसी ड्रेस का फिर कह दूँ, क्योंकि ये मुझसे बाकी ड्रेसेस का पूछ तो रही है लेकिन पहनेगी वही जो इसको पसंद है या जो इसका दिल कर रहा है। तो वो फिर उनको पता चल जाता है बस। तो फिर ऐसे ही होता है हमारा इस तरह से। तो मुझे लगता है हम सारी लेडीज़ ऐसी ही होती हैं, बस हस्बैंड से जो है ना वो थोड़ा सा मशवरा लेना होता है, ताकि उन बेचारों को ये ना लगे कि हमने उनसे मशवरा भी नहीं लिया, लेकिन बाद में हमने करनी अपनी मर्ज़ी होती है। और मेरा ये है कि मैंने अगर कहीं जाना हो तो मैं लाज़मी फिर अपने हस्बैंड से जो है ना वो मशवरा कर लेती हूँ ड्रेसेस के बारे में। फिर वो जो ड्रेस कहें, क्योंकि उनको पता होता है किस जगह हमने जाना है और किस जगह पे किस टाइप का ड्रेस अच्छा लगेगा किस तरह से। तो फिर
बस इसलिए फिर उनसे फिर तब मैं पूछ लेती हूँ, तब वो जो ड्रेस कहें फिर मैं वही पहन लेती हूँ। और वरना फिर घर में ज़्यादातर ये होता है कि मैं फिर जो जो मेरा दिल कर रहा हूँ मैं वही ड्रेस पहनती हूँ। तो बस देखते ही देखते यहाँ पे माशाल्लाह इतनी ज़्यादा क्रॉकरी थी, इतने ज़्यादा बर्तन नए थे, इतने अच्छा माशाल्लाह। और क्योंकि आपको पता है मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसलिए बस मुझे था कि जल्दी से सारी जो है ना क्रॉकरी सेट हो जाए। और बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा सेट किया हुआ सब। अच्छा, ये है हमारे सिटी का व्यू, जो कि आपको बीच का भी व्यू नज़र आ रहा है। और बहुत खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सिटी है, बहुत प्यारा इस तरह से। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप, मैंने सब काम कर लिया है, काफ़ी सेटिंग हो गई है घर की अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मुझे फटाफट जो है ना वो मार्केट ले जाएं। तो हमने किसी के घर दावत पे जाना था, तो उसके लिए फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँ, क्या लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे इतना बड़ा मसला है ना, यहाँ पे आपको कहीं पे भी हलाल केक जो है वो नहीं मिलते। और उसके बाद आपको मिठाई वगैरह ये सब लेना हो, अगर आपको किसी के घर दावत पे जाना हो तो आपको ये चीज़ें ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। स्पेशली पुर्तगाल में जो लोग रहते हैं ना, पोर्तो वाली साइड पे, और उनको बहुत इन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत दूर दूर आपको शॉप्स मिलती हैं, और कोई मिले तो आपको उनकी चीज़ें पसंद नहीं आती। और हलाल केक और चीज़ें ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो किसी के घर जाना हो तो इतना बंदे को सोचना पड़ता है, और बहुत सोचने और जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो है ना वो मैं और मेरे हस्बैंड इस नतीजे पे पहुँचे कि हम जो है ना वो एक अच्छी सी बास्केट लेते हैं, और उसके बाद हम उसमें जो है ना ड्राई फ्रूट्स कुछ चीज़ें वगैरह मैंने कहा मैं सेट कर देती हूँ। तो हम जब बाहर गए तो हमें पूरा इतना टाइम लग गया। हमने शाम को उनके घर डिनर पे इनवाइटेड थे हम, तो मैंने कहा कि हम लेट ना हो जाएं कहीं। तो बस हम इतना घूमते रहे, हम देखते रहे। हमने कहा कि हमें शायद कहीं पे हलाल केक मिल जाए बहुत मज़े का, अच्छा सा, जो आपको बहुत अच्छा लगे किसी के घर दावत पे जाते हुए, लेके जाते हुए। तो बस फिर कहीं नहीं भाई हमें मिला कुछ भी। तो फिर एंड में गाड़ी में बैठे हुए मुझे आइडिया आया, तो मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि इस तरह से कि चलो अगर कुछ ना लेके जाने से कुछ लेके जाना बेहतर है इस तरह से। तो फिर फ़ौरन फिर हम एक शॉप पे गए, फिर वहाँ मैंने ये बहुत प्यारी सी बास्केट ली, और उसके बाद फिर चीज़ें ख़रीदी। तो बस फिर मैं अभी यहाँ देखिए सेट कर रही हूँ, तो ताकि मैंने कहा अच्छे से सेट हो जाए, बहुत प्यारी लगे। और बस यहाँ पे देखें मैं माशाल्लाह चीज़ें बहुत सारी ख़रीद के ले आई थी, और यहाँ पे जो है ना वो जो बास्केट थी वो बहुत कम जो है ना वो पड़ रही थी। तो मैं अगर उनमें चीज़ें रख रही थी तो वो ऐसे लग रहा था जैसे टूट जाएगी, मुझे वो इतना डर लग रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूँ अब इनका इस तरह से। तो बस लेके भी जानी सारी चीज़ें ज़रूरी थी फिर। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता इस तरह से खाली खाली बास्केट हो या क्या इस तरह से। तो फिर बस बहुत मुश्किल से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट की, और बहुत अच्छे से इसको पैक किया। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि आप आके देखें, तो आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से इनको सेट करूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी आ जाएं इसमें, और वाला ना करे बास्केट भी ना टूटे, और सारी ये चीज़ें आसानी से आ जाएं इसमें, और बहुत अच्छे से पैक हो जाए और बहुत अच्छी लगे इस तरह से। तो वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे बस। तो फिर वो आए, और फिर उन्होंने कहा कि आप ये जो ड्रिंक लिया है आपने, आप इसको फिर रहने दो,
आप इसको ना रखो, क्योंकि बास्केट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी और वो टूट सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैंडमेड थी वो। तो क्योंकि मैंने जिस शॉप से ली थी तो उसने मतलब कहा था, जो जहाँ से हमने ली थी उसने कहा आप इसमें बहुत हैवी सामान नहीं रख सकते वरना ये टूट सकती है, क्योंकि ये बहुत मतलब नाजुक तरीके से बनाई गई है। फिर मुझे भी ये हुआ कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी ठीक कह रहे हैं, तो बाकी ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वो लिक्विड अलग ही कुछ वो लग रहा था इस तरह से, और ये बिल्कुल ठीक लग रही थी इस तरह से। तो मैंने कहा, हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छा मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि चलो आप इस तरह से सेट कर लो, ये ना हो ये टूट जाए, और वरना फिर मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं इसको किसी तरीके से इस बास्केट के अंदर ही एडजस्ट कर लूँ। लेकिन फिर मैंने भी जब देखा कि वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भर गई थी और बिल्कुल भी जगह नहीं थी कुछ भी रखने की, अगर मैं रखती तो वो वाकई में टूट जाती, क्योंकि एक बारी में मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं इसको ये जाली से कवर कर रही थी तो वो मुझे ऐसे लगा कि एक बारी में टूट गई है शायद साइड से ना। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वो ये कि डर बहुत लग रहा था इस तरह, क्योंकि वो नाजुक इतनी बास्केट बनी हुई थी। तो खैर यहाँ है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इसमें सेट हो गई, और बस अब इस मेरा जो है ना बाकी ये शुरू हो गया कि मैं अभी इसको किस तरह से बांधूँ, किस स्टाइल में बांधूँ इस तरह से। तो बस वही मैं देख रही थी, और साथ साथ अपने हस्बैंड को बुला के उनसे भी मशवरा ले रही थी कि आप बताएं किस तरह से। वो कह रहे थे आपको जैसे ठीक लगे, आपने इतने अच्छे से उसमें सेट तो कर दी हैं चीज़ें, तो अब आप जैसे मर्ज़ी इसको बांध दो या सेट कर दो, वो अच्छी लगेगी। अच्छा, ये जाली भी मैंने ना फटाफट जब मैंने ये बास्केट ली तो फ़ौरन से इसके साथ ये चीज़ें भी बाकी भी ख़रीद ली। ये मैंने चाइनीज़ शॉप से ली है, जो नेट है, और उसके बाद जो इसका रिबन है वो मैंने एक्शन से लिया। और बस आपको सारी चीज़ें वैसे एक्शन से भी मिल जाती हैं, तो बस फिर साथ ही फ़ौरन से मैंने ये भी ख़रीद ली, ताकि मैंने कहा कि बिल्कुल भी देर ना हो। ये ना हो मैंने कहा आधी चीज़ें हम लेके घर चले जाएं और उसके बाद फिर जो है ना आधी चीज़ें कोई रहती हों। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे जो है ना ये नेट, रिबन और बास्केट चीज़ें सब चीज़ें जो है ना ख़रीद कर ही घर जाना है, और क्योंकि उसके बाद तैयारी स्टार्ट करनी है, तैयार होना है, और अभी कपड़े प्रेस करने हैं। तो बस मैंने कहा काफ़ी तैयारी भी रहती है, घर जाके मैंने मेकअप भी करना है, ड्रेस भी रेडी करना है, ड्रेस चूज़ करना है कौन सा पहन के जाना है, वो भी अभी सिलेक्ट होना था इस तरह से। तो बस फटाफट मैं तो इसमें लग गई। मैंने कहा भाई मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, किसी के घर में पहली बार जा रही हूँ, तो मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो बस यहाँ साथ साथ मेरे हस्बैंड अपनी तैयारी में लगे हुए थे, और बस मैं इसको तैयार करने में लगी हुई थी। मैंने कहा एक बार ये अच्छी सी जो है ना वो बास्केट रेडी हो जाए, अच्छी लगे, आप ये एज अ गिफ्ट किसी के घर लेके जाएं, तो फिर बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई। और फिर मुझे इतना था कि हम टाइम पे पहुंच जाए ना, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, आपको किसी ने अगर कोई टाइम दिया कि आप इस टाइम पे आ जाएं, तो आपको चाहिए कि आप सेम उसी टाइम पे ही उनके घर दावत पे या जिस टाइम पे भी कोई फंक्शन है या जो भी, तो आपको जिस जो टाइम दिया गया आप उसी टाइम पे ही जाएं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर होता है इस तरह से। क्योंकि अगले बंदे ने भी जो टाइम या जो आपको उस तरह से बताया हो कि इतने बजे आप पहुंच जाएं इस तरह से, तो उन्होंने अपनी अपनी रूटीन और अपने उस हिसाब से टाइम के हिसाब से देख के आपको बताया होता है कि आप इतने बजे आ जाएं। तो बस मुझे यही था कि पहली बार जा रहे हैं किसी के घर, तो बिल्कुल भी लेट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बस सब काम टाइम से हो गए थे, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे चले गए थे। और ये भी है ना कि जब आप जाते हैं किसी के घर तो साथ बैठने का थोड़ा मौका मिलता है, थोड़ी बातचीत करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डिनर का वैसे इनवाइटेड था, तो ये है कि इनविटेशन था डिनर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शाम में ही मतलब रेडी हो गए थे बहुत टाइम से। बस यहाँ पे फटाफट मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट किया, और उसके बाद बस मैं लग गई कपड़े प्रेस करने, और अपने हस्बैंड को भी प्रेस करके दे दिए, और वो शावर लेने चले गए। तो बस मैंने कहा मैं यहाँ पे फटाफट अपने कपड़े प्रेस करूँ और मेकअप करूँ और तैयार होके तो फिर हम जाएं उनके घर।
बस यहाँ मैं फटाफट तैयारियों में लगी हुई हूँ और उसके बाद ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड अपनी पसंद से दुबई से लाए थे। तो बस इसके बाद हम लोग जो है ना वो फटाफट रेडी होके तो फिर उनके घर चले गए थे और उनके घर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें जाके उनसे मिलकर। तो उन्होंने खाना बहुत टेस्टी बनाया हुआ था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने।